YouTube चैनल सफ़र एजुकेशन पर आज हम पढ़ेंगे भौतिक जगत तथा मापन। इसमें जो है पहला चैप्टर है भौतिक राशियों का मापन। देखिए इसमें जो है 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसमें भौतिक जगत वाला चैप्टर जो है नहीं पढ़ना है आपको, तो इसमें आप पढ़ेंगे भौतिक राशियों का मापन। तो इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे भौतिक राशियों की, तो परिभाषा होगी उसकी, वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके। वे राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके अथवा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उनको हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए छड़ की लंबाई 1 मीटर हो, समय 5 सेकेंड हो, जो भी हो, मतलब जिसका आप प्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं उनको हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियाँ का। कुछ और राशियाँ देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम मापन नहीं कर पाते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा आदि को मापा नहीं जा सकता है, अतः ये भौतिक राशि नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मापन की बात करेंगे। तो किसी भौतिक राशि की उसकी नियत या निश्चित मानक से तुलना मापन कहलाता है। फिर से देखिए परिभाषा, किसी भौतिक राशि की उसकी निश्चित मानक से तुलना मापन कहलाता है, अथवा आप कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि दी हुई भौतिक राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। देखिए इस पर दूसरी वाली परिभाषा होगी, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई भौतिक राशि किसी उसी प्रकार की मानक राशि का कितने गुना है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो वस्तु आपकी भौतिक राशि में आ जाएगी, और देखिए केजी का कितने गुना है, 2 गुना है, तो केजी को हम मानक मान लिए। उसके बाद देखिए मात्रक, अगला आपका टॉपिक होगा मात्रक। तो मात्रक की परिभाषा होती है कि किसी भौतिक राशि के मापन को निर्देशित करने वाले मानक को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन को निर्देशित करने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम भौतिक राशि समय ले लिए, उसको मापने के लिए मानक सेकंड अगर मान रहे हैं तो सेकंड मात्रक होगा। अगर हम लंबाई ले लिए और लंबाई को मापने के लिए मानक मीटर को मान रहे हैं तो मीटर जो होगा वो आपका क्या होगा, मात्रक होगा। यानी जो आप मानक मानेंगे वही आपका मात्रक हो जाएगा। मात्रक के प्रकार देखिए, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र हों और जो दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर न करते हों। देखिए परिभाषा, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं तथा दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मीटर और समय का सेकंड। देखिए इसमें हम कहें कि वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे लंबाई को मीटर से नाप रहे हैं तो लंबाई को कभी भी सेकंड से नहीं माप पाएंगे, दूसरी भौतिक राशि हो गई। समय को मापना है तो समय को जब भी मापेंगे सेकंड में, मिनट में या घंटे में मापेंगे, समय को कभी भी आप किलोग्राम, मीटर या एम्पियर में नहीं माप सकते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा में देखिए कहा गया है कि वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं तथा दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों के प्रकार, मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं जो निम्न है, देख लीजिए क्रमशः। पहला है आपका द्रव्यमान भौतिक राशि है, इसका मात्रक किग्रा है जिसको केजी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आपका लंबाई भौतिक राशि है जिसका मात्रक मीटर है जिसको हम से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी भौतिक राशि आपकी समय है जिसका मात्रक सेकंड है, यस से प्रदर्शित करते हैं। चौथी भौतिक राशि आपकी विद्युत धारा है जिसका मात्रक एम्पियर है, आई से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा आपका है ताप जिसका मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है जिसको C/K से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद छठवां है आपकी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है मोल होता है जिसको मोल से लिखे हैं। और सातवां होता है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडिला जिसको CD से प्रदर्शित करते हैं। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं, जैसे कोण का रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। कोण 2D होता है, प्लेन से निर्मित होता है इसलिए रेडियन, और घन कोण 3D प्लेन से निर्मित होता है इसलिए इसका मात्रक स्टेरेडियन।
यानी कुल मिला के 7 ये मूल और ये 2 संपूरक, 9 मात्रकों को छोड़ के दुनिया के जितने भी मात्रक आएंगे अब वो जो है व्युत्पन्न मात्रक में आएंगे। दूसरा है आपका व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं और वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। देखिए परिभाषा होगी आपकी, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं तथा स्वतंत्र नहीं होते व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा होगी, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर बीमा की घात चढ़ाकर प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। नोट है यहाँ पर देखिए, इसमें मूल मात्रक केवल एक होने पर घात 1 से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कहीं जैसे मीटर दे दे, सेकंड दे दे अलग से, केवल अगर उस पर केवल एक घात है तो वो व्युत्पन्न में नहीं जाएगा। वही अगर मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो वो आपका चला जाएगा व्युत्पन्न में। चाहे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, घात बढ़ रही है, तो ये आपका चला जाएगा व्युत्पन्न में। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक मीटर स्क्वायर है वह जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। देखिए यहाँ मीटर पर कितनी घात हो गई, 1 से अधिक घात हो गई, यानी 2 घात हो गई, तो ये आपका व्युत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से आपका आयतन है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो तीनों का आपस में गुणा कर दिए तो मीटर क्यूब हो गया। यानी आयतन का जो मात्रक मीटर क्यूब है वो व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि यहाँ देखिए मीटर पर कितनी घात आ गई है, 3 घात आ गई है। इसी तरह से आप देख लीजिए वेग है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का मात्रक मीटर हुआ और समय का सेकंड हुआ, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो जिसको लिख सकते हैं आप मीटर पे 1 की घात और सेकंड पे -1 की घात। तो देखिए यहाँ से मीटर पर 1 की घात आ गया और सेकंड पर -1 की घात हो गया। तो हम एक दूसरी परिभाषा पढ़ाए हैं ना कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर बीमा की घात चढ़ा के प्राप्त होते हैं व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो देखिए यहाँ से मीटर भी आपका मूल मात्रक से आया है और सेकंड भी मूल मात्रक से आया है, लेकिन ये अब ये सिंगल न रह के अब दोनों एक साथ हो गए हैं। इसी तरह से आपका त्वरण है, तो त्वरण का देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, या वेग परिवर्तन की दर जो समय के साथ होती है उसको हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का जो मात्रक है आपका देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसको लिख रहे हैं मीटर पर 1 की घात और सेकंड पे -2 की घात। तो जो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक हुआ। यहाँ देखिए एक नोट और है आपका कि 7 मूल तथा 2 संपूरक मात्रकों को छोड़कर शेष जो भी मात्रक होंगे व्युत्पन्न मात्रक होंगे। यानी जो हम 7 मूल मात्रक बताए थे आपको वो और 2 संपूरक, यानी 9 मात्रक को छोड़कर दुनिया का जो भी मात्रक होगा XYZ सब आपके व्युत्पन्न मात्रक में जाएंगे।